बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु की एक साखी पर बहुत ही मार्मिक साखी है। अपने में ही जो कुछ ढूंढना है अपने में ही मिलता है। यदि कोई लगन से, दिल से उस चीज को ढूंढना चाहेगा तभी मिलेगा, लेकिन हम लोग कहाँ ढूंढते हैं, उसी पर थोड़ा विचार भी। जैसे सदगुरु ने कहा है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो ढूंढना चाहता है, जिसको तलाश होती है, वही पा सकता है। पाने के लिए हमें समय भी खोना पड़ेगा। कहा है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहाँ पाना है, कहाँ ढूंढना है? पाना खोना तो कुछ नहीं, पाना खोना कुछ नहीं, वो तो है भरपूर। लेकिन स्मरण विस्मरण हो गया। जैसे कि आपके घर में कहीं जमीन में खजाना दबा हो, या आपके पूर्वज दबा के चले गए, मर गए, बता नहीं पाए, लेकिन उस खजाने के ऊपर प्रतिदिन चलते हैं। जमीन में पहले जमाने में लोग जमीन में ही धन गाड़ते थे। धन को ऐसे गाड़ते थे, अपने उसमें कोई निशानी लगा देते थे या कोड वर्ड लिख देते थे। कोड वर्डों में जिससे दूसरा न समझ सके, अपने परिवार को कोड वर्ड में बता देते थे। ऐसी ही ये बीजक जो है, बीजक भी हमारे गुप्त धन का कोड वर्ड है। बीजक ये गुप्त धन को बताता है। बीजक ऐसी वैसी पुस्तक न समझो। बीजक ऐसा ग्रंथ है, इसमें सब ग्रंथ समा जाते हैं। जिसने बीजक पढ़ लिया उसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हाथी के पैर के निशान होते हैं, उसमें कोई भी जानवर पैर रखे सबका छोटा पड़ जाता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में कोई भी उतरेगा, सब ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। ये ज्ञान कोई कबीर साहब का ही नहीं है, ये अनादि से ज्ञान चला आ रहा है। बौद्ध के जमाने से बुद्ध भगवान ने भी वही ज्ञान कहा, लोगों को बताया, समझाया। जैसे आज कबीर साहब ने इस युग में लोगों की आंखों में उंगली डाल डाल के समझाया, ऐसे ही बुद्ध भगवान ने लोगों को इतने अच्छे से ज्ञान दिया, उनका जब उनको बोध प्राप्त हुआ, वो भी एक राजा के पुत्र थे। राजभोग देखा, भोग करके, लेकिन जब उन्होंने देखा कोई मर के जा रहा है, पूछा ये क्या ले जा रहे हैं? 4 लोग
तो तिकती सजा करके ले जा रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या ले जा रहे हैं? कि ये आदमी मर गया है। तो मर भी जाता है, यानी उनके अंदर ऐसा बोध हुआ कि आदमी मर जाता है, तो हमारा जीवन किस लिए फिर? क्यों मरता है? किसी को झुके हुए देखा तो उसे कहा, ये कौन है, क्या है? कि ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा हो गया, इसकी कमर झुक गई है। कि आदमी बूढ़ा भी हो जाता है। उनको ऐसे ही भगवान परमात्मा की तलाश में वो निकल गए कि ये अमरता कैसे मिलेगी कि कभी मरना ना हो। बहुत दिनों तक उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 10 साल तक तपस्या में लगे रहे, भूखे रहे, अन्न छोड़ दिया था। लेकिन जब उनको एहसास हुआ, किसी महिला ने उनको भोजन ला के दिया, उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया था। उस महिला ने कहा, आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? अपने शरीर की मुक्ति के लिए। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो शरीर में रह के ही तो आप कुछ कर पाएंगे। उनकी बात समझ में आई तो उन्होंने उनका भोजन स्वीकार किया। उस दिन से भोजन करने लगे। तो उन्होंने आगे चल के तपस्या में लीन हुए और अपने को जाना। उनको बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से उनको बुद्ध कहा गया, बुद्ध बन गए। उन्होंने ही आगे चल के इस ज्ञान को इतना प्रचलित किया, देश विदेश में तो यहां से 4 गुना है। हमारे हिंदुस्तान में इतना बौद्ध धर्म का नहीं प्रचार जितना विदेशों में है। तो ऐसे ही हमारे सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, जिन तिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो खोजना चाहता है वही पा सकता है, जो पाना चाहता है वही पा सकता है। जो किनारे बैठा रहेगा वो कैसे पाएगा? कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अपने को प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल है। लोग दूसरे को प्राप्त करते हैं। चांद पर चले गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, सब चीज पर प्राप्ति कर ली, सब पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अपने पर विजय प्राप्त किसी ने नहीं किया। जब कुछ पाना चाहोगे, जैसे कि पानी में डुबकी लगा करके ही तो हीरा मोती पानी से निकाल सकते हो। जब किनारे पे बैठे रहोगे तो हीरा मोती कहाँ मिलेंगे? उसके लिए हमें पानी में कूदना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। तो आगे सदगुरु ने इन्हीं शब्दों में लोगों को चेताया और जगाया कि अपने जीवन का कल्याण का काम कब करोगे। ऐसे ही बुद्ध ने भी कहा है कि ईश्वर है कि नहीं। कितनी अच्छी मार्मिक बातें बताई गई हैं। यदि इन बातों पर थोड़ा सा भी विचार करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो वास्तव में आपका जीवन बदल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, डायरेक्ट बिल्कुल मार्ग मिल जाएगा। बुद्ध जी ने कहा, आप ईश्वर, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आप ईश्वर को मानते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ईश्वर है कि नहीं? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है ईश्वर है, पर कहाँ है? पर आपका क्या ख्याल है, ईश्वर है कि नहीं?
जैसे आपको बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके ख्याल से ईश्वर भगवान है कि नहीं? तो बुद्ध जी ने मुस्कुरा करके कहा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर नाम की, ईश्वर का कोई अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ करके उत्तर सही न मिलने पर चला गया। कोई दूर चलने पर दूसरा एक व्यक्ति और मिल जाता है। कुछ दूर जाते हैं बुद्ध जी, बुद्ध भगवान, एक व्यक्ति ने और प्रश्न किया, उसका भी ईश्वर के माध्यम से ही प्रश्न था। उसने कहा, मुझे तो लगता है ईश्वर और भगवान की बातें सब बकवास हैं। यहां पर बुद्ध हंसे और बोले, इस अस्तित्व में केवल ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। यहां पर दूसरी तरह की बात बोल गए। वहां कहा ईश्वर नहीं है, सब बकवास है। लेकिन यहां कहा कि पूरे अस्तित्व में केवल ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। देखो तो आंख बंद करके। तो इस बात को सुन करके उनके साथ एक शिष्य खड़े थे। सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि बुद्ध जी ये क्या कह रहे हैं। एक ही प्रश्न की कि दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। फिर आगे शाम हो गई। तो वहां पर बैठ गए। तो एक व्यक्ति उनके पास वहां बैठा था, ध्यान में बैठा था, मौन था। तो उसके प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने। उसने प्रश्न किया, बोला कि मैं परेशान हूं, ईश्वर है कि नहीं खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। तो वहां बुद्ध जी चुप रह गए। तो उनके शिष्य परेशान हुए। इन तीन प्रश्नों का उत्तर जो है अलग अलग जवाब दिया। तो बुद्ध बोले, उस व्यक्ति ने कहा ईश्वर है, तो मैंने उनकी मान्यता को मिटाने के लिए कहा, क्योंकि वह व्यक्ति ईश्वर खोजना चाहता था। इसलिए कहा ताकि वह व्यक्ति बैठ न जाए। उसकी मान्यता को मिटाने के लिए कहा कि जिससे व्यक्ति ईश्वर की खोजने के लिए बैठ न जाए, ईश्वर को खोजने के लिए प्रयत्न प्रयास करे, ईश्वर की तलाश में निकल जाए, तभी उसको वह मंजिल तक पहुंच सकेगा। तब उसको अनुभव होगा ईश्वर है कि नहीं। दूसरे व्यक्ति ने मान लिया कि ईश्वर की बातें बकवास हैं। तो उसने कहा ईश्वर है नहीं, भगवान नहीं है, ये सब बकवास है। तो मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वे भी ईश्वर को खोजे, ईश्वर है या नहीं, और उसकी तलाश में निकले। तीसरा व्यक्ति जो था वो संचय में था, ध्यान में था, वो मौन था, ध्यान में बैठा था। तो मैं उसके सामने मैं भी मौन रह गया।
वह खोज रहा था ईश्वर है या नहीं। और मौन रहना ही मैंने उसके सामने उचित समझा। तो थोड़ी देर के बाद शिष्य ने कहा, आप कृपा कर हमें बताएं ईश्वर है कि नहीं, और आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं, और मेरी इन प्रश्नों का आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। एक जिज्ञासु आया बुद्ध के पास। उसने कहा, मैं आप कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर सही सही दीजिए। तो बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो उसने प्रश्न किया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, आप प्रश्न करें। तब बुद्ध जी ने कहा उनसे प्रश्न करने से पहले ही कि आप सूर्य को जानते हो, सूर्य को मानते हो। वह व्यक्ति सुन करके प्रश्न को आश्चर्यचकित हो गया कि इसको बच्चा भी जानता है, छोटा सा बालक भी बता देगा सूर्य है, सूर्य सबका जीवन है, साक्षात है। तब बुद्ध ने कहा, जब सूर्य साक्षात है तब उसे मानने जानने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। फिर ईश्वर है या नहीं, इसका मतलब तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है। जैसे इस सूर्य को जानना नहीं है, सूर्य है, ऐसे ही आपको ईश्वर को लेकर के आपके अंदर संदेह है। क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, बुद्धि उसी को मानती है। और तुमको कभी प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर दिखाई नहीं दिया। यदि आपको दिख गया तो वह ईश्वर नहीं है। जो दिखता है वो ईश्वर नहीं है, वो नहीं होगा। ईश्वर को आप मानते हैं कि नहीं, ये प्रश्न किया उन्होंने कि ईश्वर को आप मानते हैं कि नहीं। ये प्रश्न ही गलत है। बुद्ध जी कह रहे ये प्रश्न ही गलत है। गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है। यदि उत्तर दिया जाएगा तो गलत प्रश्न का उत्तर गलत ही दिया जाएगा। तब वह आश्चर्य में पड़ गया। तब बुद्ध ने कहा, ईश्वर और भगवान माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। बहुत ही मार्मिक बात है। ईश्वर को मानना एक अलग बात है, माना नहीं जा सकता। ईश्वर जाना जा सकता है। मानना एक हमारी एक कल्पना है कि पत्थर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, तीर्थ में भगवान है। इसको मान बैठे हैं हम लोग, लेकिन उसमें जाने कि उसमें भगवान है कि नहीं। जैसे जब राम लंका से पराजित करके लंका को रावण को मार के आए, तो कौशल्या वहां राम से कहती है, बेटा रावण को मार आए। तो राम कहते हैं,
मां मैंने रावण को नहीं मारा, बल्कि रावण को उसके मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा है। रावण को उसके मैंने मारा, मैंने नहीं मारा। जब आदमी के अंदर अहंकार हो जाता है कि मैं तपस्या करके भगवान प्राप्त कर लूंगा, सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, और बिना जाने ऐसे ही मान करके दौड़ता फिरता है। जैसे एक हिरन के अंदर कस्तूरी होती है उसकी नाभि में, और वो चारों तरफ उसकी खुशबू के लिए भागा फिरता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, पर उस खुशबू उसकी नाभि से ही आ रही है। ऐसे ही हम लोग भगवान को तीरथ मूरत हर जगह, जंगल पहाड़ों में ढूंढते फिरते हैं। तभी यहाँ बुद्ध जी ने यहाँ प्रश्न किया है। जैसे हनुमान जी को राम ने एक माला दी, और माला को हनुमान जी ने ले करके उस माला को चबा चबा, बंदर जैसे होते हैं ना, बंदर किसी को काटते हैं, तोड़ते हैं, नोचते हैं, ऐसे ही हनुमान जी ने वहाँ बानर वाली दशा दिखाई। एक एक माला, मोती की माला अनमोल करोड़ों की थी, मोती की माला दी, और उन्होंने तोड़ तोड़ के सब दानों को चबा चबा देखते रहे, सबको दांत से तोड़ तोड़ के सबको फेंक दिया कि ये क्या कर दिया बंदर की जात, तुम्हें इतने करोड़ों की माला दिया और इसको सब चबा चबा के फेंक दिया। तो कहे हनुमान आपने ये क्या किया? उसने कहा, राम ने नहीं कहा, किसी ने कहा, तो उसने कहा कि मैं इसमें अपने भगवान राम और सीता को देखना चाहता हूं। इसमें यदि भगवान नहीं है तो ये बेकार है, पत्थर है। तो किसी ने, ये सब इनसे रामायण की कहानियां हैं, ये इनसे हमें उपदेश लेना चाहिए। तो उससे कहा किसी ने कि और भगवान कहाँ है, राम कहाँ है? कहे मेरे अंदर राम और सीता हैं, भगवान आत्मा में है। तो कहा आप दिखाओ कहाँ है भगवान। तो यहाँ दिखाया गया। ऐसा एक कल्पना भी हो सकती है, कल्पना है ही है। तो हनुमान जी अपनी सीना फाड़ करके दिखाते हैं कि राम और सीता उसमें बैठे हैं। कि यहाँ समझाने के लिए ऐसा कहा गया कि आत्मा ही, चेतन ही, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वह मैं ही हूं, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो। तब अगर तुम्हारे अंदर, उन्होंने कहा, प्रश्न होता है कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूं। जानना चाहते हो तो, मानना चाहते हो तो, मान्यता में तो दुनिया पड़ी हुई है। तीरथ व्रत मूर्ति में सब राम कृष्ण ये महापुरुष थे, इनकी पूजा करना, इनको मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनसे कुछ मांगना ना मिलने वाला है। और मूर्ति से, फोटो से तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यदि मूर्ति को आप भोग लगाते हैं, खाती है तो खिलाओ, नहीं खाती क्यों भोग लगाते हो? भोग तो जीवित आत्मा को लगाओ। हमारा मानना सबसे बड़े परमात्मा माता पिता होते हैं, उन्हीं के ही अंशज हम लोग हैं। माता पिता से बड़ा ना कोई गुरु है, ना कोई भगवान है। तब यहां बुद्ध कहते हैं कि कुछ मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिसमें स्वयं का कोई मूल नहीं होता, वह सत्य क्या जानेगा, वह कभी नहीं जान पाता। वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाता। जान वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है, निरंतर उसकी खोज में है, परमात्मा है कि नहीं। तभी कहा हमने,
दिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। जो खोजना चाहेगा वही पा सकता है। हम भी बचपन से जब से होश हमारा कि परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, अनेक पंथों में गया हूं, लगभग कोई पंथ नहीं छोड़ा। 5-6 साल राधा स्वामी में भी रहे, नागा पंथ में, वैष्णव पंथ में, रामकृष्ण में और कबीर में भी रहे, साईं पंथ में, ईसा मसीह में, सब में हमने जा करके सबसे यही प्रश्न किया कि भगवान है कि नहीं, लेकिन कहीं इसका उत्तर सही नहीं मिला। आगे चल के पारक सिद्धांत का मार्ग मिला कबीर साहिब का। कबीर पंथ में तो अनेक मत हैं, यहां भी भगवान खड़े कर देते हैं, ईश्वर परमात्मा खड़ा कर देते हैं। जहां ईश्वर और परमात्मा खड़ा किया, समझ लो और मार्ग ठीक नहीं है। कबीर साहब ने बीजक में समझाया है कि हम तुम हम एक ही लोहु, एक प्राण से व्यापे मोह, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, भव बालक भग द्वारे आया, भव भोगी के पुरुष का आया। फिर भी हम लोग कबीर साहब को परमात्मा बना देते हैं, यहां भी शांति नहीं मिली। फिर पारक सिद्धांत से जुड़े सदगुरु श्री अभिलाष साहिब। हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो से महापुरुष ऐसे सदगुरु मिले, जो हमें पूर्ण मार्ग मिला। और भी पार के संतों से हमारे संपर्क होते रहे, उनसे भी बहुत संबल मिला। लेकिन यहां भी कहीं न कहीं कुछ ऐसा लगता रहा, जीव आत्मा कहां से आती है, कौन बनाता है, कहां जाता है, कुछ संशय रहा। तो बौद्ध मत वालों से भी मिले, वहां जाने पर कुछ नई बातें प्राप्त हुई। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने वही बातें कही हैं जो कबीर साहब के ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। कबीर साहब ने भी वही बात कही, 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बीच में विकल हो तो सब ठाम। ये 5 तत्व का पुतला है, इसका मनुष्य नाम रख दिया। इसके कला करता है, कला करने के लिए जी संसार में आया है, इसका कुछ भी नाम नहीं है। और ये अपने आप में, ये तो स्वतः ही आप ही आपा, इसके कोई माई न बापा, यहां सिद्ध कर दिया है। ये कौन है? ये चेतन है, ना मैं जीव हूं, न सोल हूं, न आत्मा हूं, न परमात्मा हूं, न कोई ईश्वर हूं। इसलिए यहां पर बुद्ध जी ने साफ मार्ग बताया लोगों को। उन्होंने कहा स्वयं को जो जानेगा, जो मूल को जानेगा, वही सत्य है। जो कभी नहीं जान पाता, जान वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जो जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, जैसे शुरू से बचपन से जानने की जिज्ञासा बनी रही, तो आज इस मंजिल मुकाम पर पहुंचे हैं। तो सदगुरुओं की देन है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी, ये आपकी ही विशेषता होगी पाने की, जब जिज्ञासा मन में होगी। कहा किसी ने आपको समझा दिया और आपने मान लिया, तो वहीं रुक गए कि भगवान मंदिर में है, भगवान मूर्ति में, ईश्वर है, राम है, कृष्ण है। आपने उनको जानकर वहीं रुक गए, तो ये सब आपका दुर्भाग्य होगा। बढ़ते जाओ, जब तक मन में पूर्ण शांति नहीं मिलती, समझ लो हम अधूरे हैं। सबसे अभागा प्राणी है। बोध बिना ज्ञान और के नहीं प्राप्त होगा।
बिना ज्ञान के बोध जो है बिना ज्ञान के व्यर्थ है। अगले दिन वही जिज्ञासु उनसे प्रश्न पर मौन हो गए थे। उनके पास आया और प्रश्न किया कि बुद्ध, कल आप मेरे प्रश्न पर मौन हो गए थे। मेरा लक्ष्य यही रहा, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर खोज रहा हूं। और मैं ध्यान में बैठा था ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप अवश्य ईश्वर से मिला दोगे। क्या आप ईश्वर प्राप्ति की खोज में मेरी मदद कर सकते हो? तो बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहां खोजा? जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैंने तीर्थ में, यज्ञ में, तपस्या में, अनुष्ठान में, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगल में, हर जगह उसको ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो आपका पता चला कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो क्या मैं आप मुझे कुछ बताएंगे? तब बुद्ध ने कहा, मैं एक मोती मेरा खो गया है, उसे मैं खोज रहा हूं। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तब जिज्ञासु बोला, ठीक है, मैं मोती ढूंढ दूंगा। वो ढूंढने लगा, इधर उधर, कहीं कहीं, इधर, हर जगह बाहर गया, हर स्थानों पे ढूंढता फिरता रहा, कहीं नहीं मिला। फिर परेशान होके आया कि बुद्ध, आप बताएं मोती आपका खोया कहाँ है? तब बुद्ध ने कहा कि मोती लौट कर आया। तो उन्होंने बताया उसको, मुस्कुराते हुए कहा, मोती मेरी कुटिया में खोया है। तब व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया, बोला कि आपने मुझे मूर्ख बना दिया। आप ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना ही नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खो गई है तो वह भला बाहर कैसे मिलेगी? जब मैं बाहर ढूंढने के लिए निकला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप यहां ढूंढिए? तब बुद्ध मुस्कुरा कर बोले कि मैं तो तुमको यही समझाना चाहता था कि जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वह बाहर कैसे मिलेगी। इसीलिए मैं चुप रहा कि आप ईश्वर परमात्मा बाहर खोज रहे हो। तुमने कई वर्षों तक बाहर ईश्वर को खोजने में लगा दिया, पर अंदर, अपने अंदर नहीं खोजा। उसे अंदर खोजो। आपके अंदर क्या है? ईश्वर परमात्मा। आप ही तो स्वयं अपने आप को जानना है। यदि ईश्वर आपके मन में शांति मिल जाती है, समझ लो आपको ईश्वर मिल गया। ईश्वर को पाना नहीं है, जानना है। तभी सदगुरु ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ।